लगातार बनते रहना चाहिए, मेरी वजह से बना रहे हैं भाई ब्लॉग। गौरव खन्ना नहीं जीते तो कौन जीतना चाहिए? वो दूसरा है ना मृदुल, जो आपने इलायची नहीं दी थी ना, वो आपने ऐसे करके पकड़ाई तो लोगों को लगा कि इस टाइम पे और क्या दे रहे हो, क्योंकि गौरव ने मृदुल अपनी अंगूठी पकड़ा दी। यहाँ बैठ के भाई चुगलियां करेंगे, चुगलियां। गौरव भैया के हाथ से दाल वाल बनवा दूंगा घर में। इसने सब कुछ नहीं दिखाया, मुझे पता है कि बहुत कुछ और भी है। ना बस तू नोएडा की वैल्यू नहीं समझ रहा। सुन रहा है ना? और नीते नोएडा में शो कर, नोएडा में समझ रहा है? हमारे परिवार में एंट्री हो रही है सुपरस्टार गौरव खन्ना की। आज हमारा मेरा पहला शॉट शूट हो चुका है मृदुल के ब्लॉग में। बॉलीवुड डेब्यू। कि मृदुल तिवारी गाड़ी चला रहे हैं मेरे लिए। हमेशा सारथी हूँ मैं आपका भाई। ओहो, आज एक खुलासा कर दिया जाए, क्या किया जाए? कर दो। है? अबे सुन परनीत, जो तू गोवा में करेगा ना, वो ये करके छोड़ चुका है। चलो का तू लव यू भाई, प्रणाम। आऊंगा मैं तेरे यहाँ। ग्रेटेस्ट नोएडा, ग्रेटेस्ट नोएडा। जय श्री राम। तो अब हम नोएडा पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा ही वक्त बचा है, आधा घंटा बचा है, इनफैक्ट आधा घंटा बचा है और मृदुल के घर पहुंचने में। फाइनली अभी मृदुल के घर अगले 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ओहो तो आज हमारे घर में है गौरव खन्ना जी, फैमिली। नमस्कार। ब्लॉग लगातार बनते रहना चाहिए, मेरी वजह से बना रहे हैं भाई ब्लॉग। इसके कहने पे और भाई बोला था अभी भी बन रहा है। और जिसके कहने बना रहे हैं वो आज पहली बार ब्लॉग बना रहा है। जैसा कि इन्होंने वादा किया था, भाई ने वादा निभाया है। इस बात की रीलें काट दो और लगातार बढ़ा दो। पापा को भी लाया था। और देखो आज गौरव भैया के मम्मी पापा जी, हमारे पिताजी बैठे हुए और ये रहे मेरे सारे भाई, इनसे मिल लो। और मेरी माता जी जैसा आपको पता चेहरा नहीं दिखाती क्योंकि वो वेरी एक्सपेंसिव। हेलो आंटी जी, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। इंटरव्यू में लगातार आपके लिए प्यार देखा जो आप मुझे कहती रहती मैं है। तुम्हें करती हूँ। गौरव खन्ना नहीं जीते तो कौन जीतना चाहिए? वो दूसरा है ना मृदुल। मैं गौरव भाई से कहता था कि आप हमारे ग्रेटर नोएडा आओ तो सही एक बार, और अब हमारे ग्रेटेस्ट नोएडा की तारीफ गौरव भैया की जुबानी सुनिए। हाँ जी बताइए। मैं पहली बार आया था और मैं ऐसे हमेशा ऐसे ही पूछता था अंदर। मैंने कहा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फर्क क्या है, मतलब वो ग्रेटर क्यों लगा है? तो ये बोलता था आप एक बार आओ तो सही। तो मैंने कहा अच्छा तू बता क्या है ऐसा, क्योंकि मैं आया नहीं था इस साइड। तो इसने कहा कि इतना प्लान्ड सिटी है कि हर रोड के साइड में सब लेन्स हैं, राउंड अबाउट। तभी मैं जैसे ही यहाँ आया मैंने इसको बोला भाई वाकई तेरी सिटी जो है ना खुले में रहते हैं हम, खुले में चौड़े चौड़े रोड, बढ़िया ग्रीनरी। मिली नहीं मिली? हाँ, बहुत आगरा से यहाँ तक मेरे घर तक आने में आपको 1% कहीं रुकना भी पड़ा हो तो बताओ। जो आपने इलायची नहीं दी थी ना, वो आपने ऐसे करके पकड़ाई तो लोगों को लगा कि इस टाइम पे और क्या दे रहे हो, क्योंकि गौरव ने मृदुल अपनी अंगूठी पकड़ा दी। तो मैं बताता हूँ पूरा किस्सा क्या था। जब ये जा रहा था ना, मैं बहुत ओवरवेल्म्ड था, रो रहा था। तो अब मेरे जेब में अक्सर मैं इलायची रखता था, वहाँ सौंफ नहीं मिलती थी क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है सौंफ। तो बिग बॉस के घर में आती नहीं थी, इलायची होती थी, मैं भर लेता था सुबह 8-10, और जो आता था मैं उसको एक एक दे देता था कि कोई मांग रहा है। सबको पता होता था जीके के पास रहेगी। तो जिस दिन ये जा रहा था, अब ये जा रहा है तो मुझे अब मैं क्या दूंगा, मेरे पास और कुछ है नहीं। तो मैंने कहा कम से कम ये ले ले, मेरे पास और कुछ देने को है नहीं। तो मैंने ऐसे करके दे दी। अब दे तो दी, चलो ठीक है। अब जब ये आया फिनाले में, हमारा डांस था, वो बड़े मियां छोटे मियां रिकॉर्डिंग का हमारी रिहर्सल थी। इसने हमने रिहर्सल किया, इसने बस हंसते हुए एक चीज बोली कि बाहर पूरा फैला है कि जीके ने मृदुल को अंगूठी दी। तो मुझे समझ नहीं आया अंगूठी दी। मैं तो इसको मिलने में ही खुश था, मैं गले लग रहा हूँ। कह रहा है बाहर सबको लग रहा है आपने अंगूठी दी। मैं कहा क्या, कौन सी अंगूठी? कह रहा अपनी। मैंने कहा कब? कह रहा जब मैं जा रहा था तो आपने ऐसे करके दी। तो मैंने हाथ देखे, मैंने कहा कोई दे तो नहीं दी। अभी ऐसी चालू रखना, ऐसी चालू रखना, लेकर आ रहा है। ये होता है बड़ा भाई और छोटा भाई, जेन्युइन दिल से फीलिंग। कितना टाइम हो गया बिग बॉस खत्म हुए, उसने अभी भी रखी है। गिफ्ट क्या है? कहा भी था कि मैं ये हमेशा रखूंगा। वो जेन्युइन एक फीलिंग थी, एक ब्लेसिंग होती है। आप अनकट रखिए और रखो। ये रखी किसमें? एक कैंडल का बॉक्स है। हाँ, ये ये देख दो इलायची, ये ही है वो इलायची जो गौरव भाई ने दी थी मुझे। अब पहले अपना रूम दिखाते हैं। हाँ ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ रूम जहाँ मैं डेली सोता हूँ। और बिग बॉस के घर की तरह गौरव भाई आज
वहाँ मेरी गैल होंगी। और मैंने आपको बताया था कि मेरे बेड पे एक ही तकिया होता है, तो एक ही है, इनके लिए एड ऑन करना पड़ेगा। आज बिग बॉस वाला फील आएगा ऐसे। अरे भाई मृदुल क्या हो रहा है? यहाँ बैठ के भाई चुगलियाँ करेंगे, चुगलियाँ। ठीक है, सबसे बड़ी बात, कोई चॉपिंग भी नहीं करनी। मजे लेंगे लाडले। मैं अपने घर वालों को एक सौभाग्य करवा सकता हूँ तुम लोगों का पूरा, कि गौरव भैया के हाथ से दाल वाल बनवा दूं क्या घर में। मेहमान ने आते ही बनाई दाल, एक तड़का लगा दूंगा। जो भी तेरी दाल बनेगी, मैं तेरी मम्मी के साथ किचन में माइंड ब्लोइंग तड़का। मैंने घर पे बोला था कि गौरव भैया की फेवरेट जो खाना में चीजें हैं वो है जीरा आलू, करेक्ट, और अरहर की दाल बढ़िया तड़के लगी हुई। डन, ठीक है, तो एक ना एक काम तो मैं इनसे करवा ही लूंगा, टेंशन मत लो। अरे ये जब कैप्टन बना मैंने कुछ मना नहीं किया है, तो अब तो मैं क्या ही मना करूंगा। गौरव भाई की चैनल अब मैं ही चलाऊंगा 2 दिन। हाँ, अभी यही देखो, मैं ये भी एक सौभाग्य की बात है कि मेरा कैमरा और मेरा चैनल चला कौन रहा है, ये लोंडा। रिएक्शन रहेगा, रिएक्शन रहेगा। कैसे करना। देखो मैं मृदुल के घर आया हूँ, तो जो भी गलतियां मैं सीख रहा हूँ उससे, प्रकृति नहीं सिखा रही, दोबारा करना पड़ेगा। ओके, मैं दोबारा। खुश हो गया ना? हाँ खुश हूँ। अरे प्रगति कैसी है आप? मैं अभी पूछ ही रहा था कि प्रगति का है। ये सही मिला? तो भाई अब सारे भाई लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन कहीं तो जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा घूमने जा रहे हैं। ग्रेटेस्ट। अरे गौरव भैया, ये वाकई में आपने, मैं अब ब्लॉग में तो चलो आप रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं बोल ही रहा हूँ, लेकिन मैं इन जनरल वैसे बता रहा हूँ आपको कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आंटी अंकल के साथ आए, क्योंकि अब ना देखो क्या है कि पहले हम किसी एक इंसान से मिले हुए हैं, भाभी से मिला हुआ हूँ और आपसे मिला हुआ हूँ, आप आ जाते तो मतलब घर वालों से फिर पता नहीं कब मुलाकात होती। अब यहाँ मेरे मम्मी पापा भी मिल लिए, उनसे सबसे मिल लिया, और हम भी मिल लिए, तो अब एक वाइब अलग हो गई, समझ रहे हो ना। अब एक दोस्त से भाई, जो भाई बने, भाई से अब जो परिवार वाली बात है ना, वो लग रही है वाकई में भाई। अच्छा लगा भाई जी, हैशटैग भाई का भाई जी। आपने अच्छा किया कि ये डिसीजन लिया कि आप उनके साथ आओगे। मैं प्रणीत से कह रहा था, मैं प्रणीत से कह रहा था कि तू हर जगह शो कर रहा है, तेरी लिस्ट में नोएडा का नाम क्यों नहीं है? तो नहीं है नाम। अरे नोएडा का नाम नहीं, कानपुर और लखनऊ है। हाँ, मैंने कहा तू यार, तू नोएडा की वैल्यू नहीं समझ रहा। सुन रहा है ना प्रणीत, नोएडा में शो कर, नोएडा में, समझ रहा है। हम घर घर के इतने हैं, तेरा शो भर देंगे। लेकिन उस शो से तू कमाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि टिकटें तुझे देनी पड़ेगी, इसीलिए नहीं आ रहा। शो हम शाना है। पर प्रणीत वाकई में, हाँ, वी मिस यू ब्रो। तू भी जल्दी कभी साथ में, हम फिर दोबारा घूमेंगे। बिल्कुल। तो ये देखिए भाई साहब, ये चेहरा देखा देखा सा लग रहा है। ओ माय गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंस यार। गेट खुलवाना। बिग फैन यार, बिग फैन। ये हम जा रहे हैं मृदुल के फार्म हाउस में जा रहे हैं भाई। ये जो आपको मासूम सा चेहरा दिख रहा है ना, ये मासूम ही है गौरव भैया। ये जो मासूम सा चेहरा दिख रहा है ना, क्या बोला? मासूम ही है। हाँ सही बोले आप, ये मासूम ही है। ये जो लड़का आपको दिख रहा है, ये मासूम ही है। और उसके बाजू में जो बैठा है वो भी मासूम ही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए लेट्स गो। आओ जी, बहुत अच्छा है यार, वेरी नाइस। पुष्पा दिखा दे। पुष्पा कौन? पुष्पा 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 राज। अच्छा, चल लौंडे। ओ ये है पुष्पा जी। मिलो गौरव भैया से, हिली ना दो एक बार। हाँ भैया आओ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्यूटीफुल कौन है? ये हमारी फैक्ट्री है। ये हमारी अच्छा, ये हमारी कल्लो। क्या जो हेलो गौरव भैया। हेलो हेलो हेलो। ये हमारी वीडियोस में बोलती नहीं है। ये आदमी है जो बैठ के आवाज निकाल के, अच्छा ये बोलता है, वीडियोस में बुलवाता है। एक सेकंड, ये एक बार हो जाए फिर आवाज। हाँ, ये आ गया तो यूट्यूब की। मुझसे लोग पूछते थे कि मृदुल के साथ आपका इतना ज़्यादा क्यों है कनेक्शन। मेरा कनेक्शन का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैं जब इसको बोलता था कि ये लड़का रियली डाउन टू अर्थ है, भगवान का दिया सब है इसके पास। मैंने जो अभी देखा है, ये इसने सब कुछ नहीं दिखाया, मुझे पता है कि बहुत कुछ और भी है ना, बस भाई। लेकिन उस सब के बाद भी ही इज़ वेरी ग्राउंडेड, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट सब कुछ करनी चाहिए। छोटा भाई है मेरा, भाई और ऐसे ही रहना चाहिए। आप लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि हमेशा ग्राउंडेड रहिए।
A few moments later. तो अब हम निकले हैं लेट नाइट स्नैक्स खाने ना। वैसे पेट भरा हुआ है, सब पेट भरा है, डिनर कर चुके हैं, बस एक वाइब के लिए। अब एक वाइब वाला मन नाइट ड्राइव। मैंने कहा भैया के साथ निकलूं, थोड़ा ग्रेटर नोएडा में ऐसे घूमूं और कुछ खिला के लाऊं भैया को। तो चलते रुमाली रोटी और चाप खाएंगे। ओए होए। अगर निभाने वाले लोग हो तो चीजें कहाँ तक चल सकती है। Correct। देख हम ना एक अनजान बन के मिले थे शो में। मैं गौरव भाई को नहीं जानता था, गौरव भाई मुझे नहीं जानते थे, पर 80-90 दिन साथ में निकले, एक बड़ी अच्छी वाइब रही। उसके बाद बाहर मिले और आज एक अच्छा लगता है कि यार दोनों मम्मी ने साथ में खाना हमारी बनाया। मम्मी, आपको हाँ। एक फील समझाता हूँ, मतलब इस बात को ना फालतू तरीके से वैसे जो ही यहाँ हुआ उससे अलग हटके समझे, तो एक गहराई से समझो एक बात को, इमोशंस को, कि यार दो भाई जो जानते नहीं थे एक दूसरे को वो मिले, वो अच्छे दोस्त बने। उसके बाद में आज गौरव भैया मतलब इतने कंफर्टेबल हैं, या फिर हम इतने कंफर्टेबल हैं ओके, कि गौरव भैया के पेरेंट्स आंटी अंकल भी आए हुए हैं, हम मेरे मम्मी पापा उनके साथ बैठे, पूरे दिन उनसे बातें चलती रही, बड़ा अच्छा लगा। और क्योंकि ये लोग हम दोनों फैमिली एक दूसरे को देख रही थी लगातार बिग बॉस के अंदर, तो वो एक दूसरे को इतना जानते जितना मैं गौरव भाई को नहीं जानता ना, उतना वो जानते, क्योंकि उन्होंने हर तरीके से देखा, मतलब दिन रात चलते हुए देख रहे हैं, और फिर पीछे भी जान रहे हैं कि अच्छा इनकी मम्मी वहाँ से है, कानपुर से ये है। तो कितनी सारी चीजें जो हम दोनों मिस कर रहे हैं वो हमारे पेरेंट्स जानते हैं हमारे बारे में, या फिर एक दूसरे की फैमिली के बारे में। और आप एक देखो कि कोई सारी चीजें जीरो गेम से फॉर्मेलिटी पे कितने चल लोगों रही से है। लड़ाई हो जाती है। आज इतना घर जैसा लग रहा है, मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं पहली बार ग्रेटर नोएडा आया हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं पहली बार मिला हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से जानता हूँ, यही लोग मुझे पहले से जानते हैं, क्योंकि जैसा इसने बताया कि उन लोगों ने हमें 24/7 देखा। हाँ बहुत। हम लोग एक दूसरे को जब मिलते थे, बात करते थे, हमें सिर्फ अपना पता है, लेकिन हमारे परिवारों ने, आप लोगों ने, जिन्होंने हम दोनों को इतना सपोर्ट किया, आप लोगों ने हमें उस तरीके से जाना जितना शायद हम लोग बाहर निकल के एक दूसरे को समझ और पाएंगे। कल कुछ कुछ काम बड़ा करते हैं, करेंगे, कुछ अच्छा ऐसा, करेंगे। हाँ, कल कुछ हम ऐसा कुछ करने वाले हैं कि आपको मजा आएगा देखने में। हम कुछ शूट करने वाले हैं आप सबके लिए ऐसा, जहाँ पे आप इंतजार कर रहे थे कि गौरव भैया अगर आए नोएडा में तो ऐसा करना, तो हम वो करने वाले हैं। कुछ अलग और ये इम्प्रोम्प्टू बना है प्लान, कोई ऐसा प्लान नहीं था। हमारे कल के दूसरे प्लान थे, लेकिन आधे घंटे में अभी, इसीलिए हमने कहा चलो अब बाहर चलते हैं। तो ये आ चुकी है हमारी चाप एंड रुमाली रोटी। तो हम लोग खाना पूरा खा के आए हैं, घर पे चेप के आए हैं, बढ़िया। हॉटस्पॉट देना एक सेकंड। लेकिन ये जो फील वाला वाइब वाला खाना है ना, ये तो थोड़ा मतलब खाना बनता है ना यार, ये तो मतलब मेमोरी। अब इस साइड आए हैं, चाप नहीं खाई, मोमो नहीं खाए, तो फिर कैसे। The next morning. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज एक ज़रूरी सूचना, और ज़रूरी सूचना ये है कि आज हम शूट कर रहे हैं अपने मेन चैनल के लिए एक वीडियो, जिसमें हमारे परिवार में एंट्री हो रही है सुपरस्टार गौरव खन्ना की। ये मैं सरप्राइज रख रहा था, लेकिन उसने खुद ही बोल दिया। ठीक है गौरव भाई, हमारा जो घर है, घर जिसमें वो मम्मी पापा वाला जो घर है, वहाँ गौरव भाई की एंट्री देखो है। मैंने बाकी सारे घर तो देख लिए मृदुल के, अब इसका वो जो काम वाला घर है वो देखने जा रहा हूँ। वो वाला देखने चलते हैं। तो आज चलेगा शूट, और फिर उसके भैया ये लेके चलेंगे, वहाँ थोड़ा बिहाइंड द सीन्स करेंगे, कोई टेंशन नहीं। चलिए, तो अब हम रेडी हो चुके हैं और वेट हो रही है मृदुल की और प्रगति की। वो अभी तक आई नहीं है, क्योंकि अगर हम लेट शुरू करेंगे तो फिर मैं लेट हो जाऊंगा। मुझे कानपुर जाने में लगेंगे यहाँ से बाय रोड 7-8 आवर्स, तो पहुँचते पहुँचते हो जाएगा थोड़ा ज़्यादा वक्त। चलो एक बार बाहर देखते हैं कौन कौन रेडी है, कौन कौन रेडी नहीं है। सुबह सुबह कोई उठ के रात की बनाई हुई मलाई चाप खा सकता है, तो वो मैं हूँ। फिर मेरा ट्रेनर पूछता है कि भाई वेट कम क्यों मलाई चाप तो बताई नहीं उसे। ओ भाई साहब जल्दी चलो, तुम्हारा ही प्रोडक्शन लेट हो रहा है। छेड़ दो अभी डायरेक्टर खाएगा तो खाएगा तब वहां जाके काम चलाएगा। ये तो तब खा रहे हैं जब मन नहीं खाने का। ओ इसको फोर्सफुली इतना खाना पड़ रहा है। बहुत ही तेजी से देखिए, एफिशिएंट आदमी। तो देखो आज मैं आपको एक रिवील करता हूँ, एक बड़ा राज। गौरव भैया बता रहे हैं कि गौरव भैया को जो डायरेक्शन बताती हैं वो बताती हैं आंटी जी, और आंटी जी बता रही है कि गौरव को सारी एक्टिंग मैंने सिखाई है। ये तो
एक्चुअली मम्मी का जो हमने अभी शॉर्ट्स डाला है, जो लोगों ने देखा है उसमें नीचे लोग यही लिख रहे हैं, अरे आंटी तो नेचुरल है, अब समझ आया गौरव कहाँ से सीखा है। तो मम्मी देखो बात तो सही है, बात तो सही है। अब मैं सिखाती हूँ। मम्मी सिखाती है। अब मम्मी अभी बोली बेटा अच्छे से करना, मैंने कहा मम्मी कोशिश करूँगा पूरा। तो ये देखिए पूरा सामान लोड हो रहा है, सारे एक्टर सारे लौंडे तैयार हैं भाई। तो ये मेरा पहला शॉट है मृदुल के वीडियो में, माय फर्स्ट शॉट। आज हमारा मेरा पहला शॉट शूट हो चुका है मृदुल के ब्लॉग में। बॉलीवुड डेब्यू, बॉलीवुड डेब्यू मेरा हुआ है मृदुल के साथ ग्रेटर नोएडा में। और ये जो कैंडिड शूट किया है, मेरे को एग्जैक्टली याद आ गया कि जैसे हम लोग मुंबई में CID शूट करते थे, कैंडिड रॉ गाड़ी में बैठ के फटाक से शूट किया, 2 टेक भी नहीं हुए, 1 टेक किया, भागे गाड़ी में रखा दूसरी जगह। ये देखिए स्टार आ चुकी है, स्टार आ चुकी है। जल्दी ये देखो ये अलग गाड़ी से आती है, ये प्रोडक्शन की गाड़ी में नहीं आती, ये स्टार अपनी गाड़ी में खुद आती है। ओह नाइस, ये है वो घर जहाँ आपने देखे हैं सारे मृदुल के वीडियोस ऑन द सेट पे। अलग अबे 100% इतना रियलिस्टिक नहीं हो सकता बिल्कुल मामला। पापा इज रेडी, मम्मा इज रेडी ऑन द सेट, कैरेक्टर्स में आ चुके हैं दोनों। बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव वाइब वाला ये घर है, और पीछे जो घर वाले हैं वो अपना काम भी कर रहे हैं। अंदर इनके रूम्स में बच्चे सो भी रहे हैं और हम लोग बाहर शूट भी कर रहे हैं। सो ये मज़ा है रियल लोकेशन में शूट करने का। तो मैं ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी हम कैंडिड शूट्स करते हैं ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा ये मौका मिल गया है कि मैं आप लोगों को पूरा दिखा सकता हूँ ये कि कैंडिड शूट में हम लोग ऐसे ही शूट करते हैं कि रियल लोकेशन पे शूट करते हैं, फटाफट करते हैं, और जो घर जिनका है, जो रह रहे हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे ऐसे ही मृदुल और उसकी टीम ऐसे शूट कर रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मृदुल से मिलने आया, और बातों ही बातों में ऐसे ही हम बात कर रहे थे। तो क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि आप मृदुल भाई के साथ ब्लॉग में आइए, तो मृदुल ने भी मुझे बोला कि उसको भी बहुत सारे मैसेज आए थे ये। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं, क्योंकि मैं आज जा रहा था, मैंने थोड़ा सा डिले किया प्लान। मॉम डैड घर पे हैं, हमारे पास 2 घंटे हैं मैक्स, और हम उस 2 घंटे में फटाफट एक बढ़िया सा व्लॉग प्लान ऑन द गो बना है, स्क्रिप्ट ऑन द गो बन रही है, डायलॉग्स ऑन द गो बन रहे हैं, एंड आई लाइक दिस सॉर्ट ऑफ वर्क। तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा। हम जहाँ शूट कर रहे हैं, उन्होंने अपने हाथों से हमारे लिए ये साग और रोटी बनाई है, वो भी चूल्हे पे, रियल चूल्हे पे। तो ऑथेंटिक गांव का बढ़िया खाना शूट के बीच में, और क्या चाहिए बताइए, क्या ही मिलेगा और इंसान को। बहुत अच्छा बना है, धन्यवाद। सफ़ेद मक्खन, पराठा और साग, और साथ में है टमाटर की चटनी, मिर्च की, लहसुन की, टमाटर मिर्च और लहसुन की उम्दा चटनी, साथ में है छाछ। और मैं एक भी बात और यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि मृदुल ने मुझे बताया था बिग बॉस में कि यहाँ उसके क्षेत्र में किसी भी घर में चले जाओ ना, बिना खाना खिलाए वो जाने नहीं देते। देखिए बहुत अच्छा बना है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा बनाया आपने। अब आप भैया के ब्लॉग में इतना सारा सामान इन लोगों ने हमें खिलाया है, चाय, और इस चूल्हे पे बना है सब। फाइनली घर में मेरी एंट्री होने वाली है, माइक लगने वाला, हमारा शॉट होने वाला है। फाइनली मेरा मृदुल के उद्घाटन हो चुका है, मृदुल के वीडियोस बॉलीवुड में एंट्री बिल्कुल पक्की हो मिल चुकी है अब। और ये शूट भी जो हमने बहुत रैंडमली किया, पर बहुत मजा आया हमें शूट करते हुए, बहुत मजा आया। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि अब हमारी वीडियोस में भी लोग गौरव भाई को देखेंगे तो उन्हें भी मजा आएगा, और गौरव भैया को भी शायद मजा आएगा। बिल्कुल, इस बार बहुत कम वक्त के लिए आया था, इसलिए ज्यादा नहीं कर पाए। हमने टोटल शूट ही 2 या 3 घंटे में किया हुआ है, पर बहुत अच्छा, शानदार। मिलेंगे जल्दी नई वीडियो, मजा आएगा आप लोगों को। ख्याल रखो, बाय। अब भैया जा रहे हैं, अब चुप ही ना जाओ, गौरव भैया जा रहे हैं घर। चलो अब पहले ईट ऑफिस चलते हैं, आंटी अंकल को साथ में लेते हैं, और फिर भैया निकलना लेट्स गो। आप सोचिए कि मैंने कुछ तो लाइफ में कमाया होगा कि मृदुल तिवारी गाड़ी चला रहे हैं मेरे लिए। हमेशा सारथी हूँ मैं आपका भाई। ओहो, वेरी
ये हुई ना बात, तालियां हो जाएं इस बात पे, तालियां हो जाएं। अरे यार वाकई में यार अपने भाई के साथ रह के प्राउड फील करना चाहिए आदमी को हर कंडीशन में, मजे में। ये हुई ना बात। तो अब हम लोग दोबारा कर रहे हैं क्योंकि बटन दबना ही भूल गया था एज यूजुअल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको पता भी नहीं होगा कभी पिछली स्टोरी में हमने क्या कुछ नहीं कहा था। बोला था। अभी अब दोबारा कैसे गौरव खन्ना जो नए ब्लॉगर बने हैं ना, ये बटन दबाना ही भूल गए। ये पूरी फीलिंग्स खराब कर देते हैं यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे साथ एक्सपीरियंस ब्लॉगर बैठा है, तो अब उसका हम अरे वो उपयोग करें। एक्सपीरियंस ब्लॉगर तो ऐसा 1 साल से चैनल ही नहीं खोल के देख रहा है यार। चलिए। लेकिन हाँ, पर जो बात है वो ये कि फाइनली अब हम सब तैयार हो चुके हैं। मैं, गौरव भैया और आंटी अंकल जी और आरा बाबू जी, हम निकल गए हैं शहर पे। पता नहीं है जा कहाँ रहे हैं, कोई टारगेट नहीं है, कोई पता टारगेट नहीं है। कंफ्यूज है ऐसी कौन सी जगह जहाँ जहाँ फैमिलियर भी हो, आंटी अंकल के लिए बढ़िया हो, गौरव भैया के लिए भी, मेरे लिए भी, और जहाँ ना कोई पहचाने भी ना। तो ऐसा काम है। मेरे से ज्यादा प्रॉब्लम इस आदमी को सब जानते हैं यहाँ पे। मेरे पे स्ट्रेस इस चीज का हो जाता है कि यार ऐसे बाहर कहाँ जाया जाए, कहाँ जाके रैंडम बैठ जाए किसके। पापा हाँ भाई, आप सही, आपको बड़ा कंफर्टेबल हो अब इस गाड़ी में, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत मजा लग रहा है, इसी में घूमते रहे। अरे ये देखिए, आप देख रहे ख्वाहिशें बढ़ती जा रही मेरे पिताजी की। फर्क पड़ता ही है। नहीं तो ये गलत है यार, ये सब मत कराओ, मेरे ऊपर खर्चा हो नहीं जाएगा। अंकल जी, आपके बेटे दोनों काबिल होंगे, आपको हमेशा ऐसी गाड़ी में घुमाएंगे। उनके बेटे के साथ घूमते रहेंगे। भाई। और क्या? टाइम तो मम्मी अभी 2:30 बजा है। 2:30 बज गई, मैं 12:30 से ओ माय गॉड, आपको वक्त का अंदाजा ही नहीं। आप बिग बॉस के घर में है क्या? मुझे लग रहा है जैसे मुझे बिग बॉस ही लग रहा है। शशि जी तुम्हारी शक्ल कन्फेशन रूम में आइए। क्या आपका नाम क्या है? शशि। अरे वाह, मेरी माता जी का नाम भी तो शशि तिवारी है। हैं? और क्या? अबे ये क्या, हम पिछले जन्म का कुछ रिश्ता, हमारा कुछ है क्या? यार, सच में? हाँ, शशि आपका नाम? खन्ना। शशि खन्ना। क्या बात है, शशि तिवारी है मेरी मम्मी का नाम। वाकई में माँ का मुझे भी नहीं पता थी, अभी पता चला मुझे। अच्छा, ये दोनों शशि काम कर रही थी हाँ। तब से। अभी तो बॉन्डिंग बनी हुई है। ये चंद्रमा मिल गए। आज एक खुलासा कर दिया जाए, क्या किया जाए? कर दो। है, कर दूं ना? कर दो। इस व्लॉग में एक खुलासा कर दिया जाए। क्योंकि ये लेके तो जा नहीं रहा। वही देखो, मैं ये बोल रहा अबे हूँ, सुन परनीत, जो तू गोवा में करेगा ना, वो ये करके छोड़ चुका है। कर दो तू नाला को बदनाम कर। अब बस इसकी रील इतनी करनी। और जब तुम इसको समझाते थे गोवा का, मुझे इतनी हंसी आती थी प्रणीत, मैं चुप रहता था, मैं मन में सोचता था ये प्रणीत समझ क्यों नहीं रहा है ना। तो कोई बात नहीं, गोवा में वाकई में यार प्रणीत हम तुझे मिस करते थे। हाँ यार। ब्लॉग में तेरी बात करते थे। हाँ, वाकई में। मजा तो आया है प्रणीत, तू बढ़िया लड़का है। बढ़िया लगा। अगली बार ट्राई करेंगे कि हम तीनों साथ में हो। हम तीनों यहाँ साथ में ना हो, हाँ, गोवा में ही साथ हाँ, में हो। ऐसी जगह पे हो फिर तो मैं तुझे कुछ सिखाऊंगा। स्टैंड अप सिखाऊंगा। मैं पहले भैया, जैसे मैं हाँ। आपको, मुझे नहीं पता थी कि हाँ। अंकल जी करते क्या इसलिए, हाँ। तो मुझे यही लगता था कि आप शायद इंडस्ट्री में आए ऐसे हो हाँ। कि शायद अंकल जी कोई एक्टर थे पहले, मैं नहीं जानता हूँ शायद। लेकिन मेरे पापा जी के जमाने के जैसे। और देख लो अब मैं झूठ बोल रहा हूँ व्लॉग वालों, खन्ना जी के खानदान वालों, आप ही बताओ क्या वो ऐसे नहीं लग रहा है कि जैसे या तो डिप्लोमेट्स हो, ठीक है, और या फिर ऐसे जैसे किसी मूवी के बड़े एक्टर आर्टिस्ट पापा सब काम छोड़ दिया हो, 100-200 करोड़ कमा के। ऐसा वाला फेस है उनका। पापा, हाँ। क्या ये सच है? इससे अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स क्या? हाँ, ये बात भी सही है यार, और जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट है यार। चश्मा लगा के ठसक में बैठे हैं, 2 लौंडे आ गए, 2 मजबूत लौंडे आ गए। क्या चाहिए आपको जिंदगी में, बताओ। जबरदस्त बच्चों के साथ बैठे हैं ना, इसलिए जरा। मम्मी क्या बोलना चाहोगी आप? सही है। सही है। ओ बस इतना ही, चलो सही। मम्मी थोड़ा शर्मा जाती है मेरी, कोई बात नहीं। मृदुल क्या खा रहा है तू? मोमोज की? मोमो नहीं है? ओहो हो। ये वाले काम नहीं होते भाई। मोमोज नहीं खाते। डिमसम। मोमोज खाते तो फिर वो जो 60 के 12 पीस आते हैं।